Good morning, students. Welcome again in English class. Our textbook is Beehive, and we are doing our third chapter. The name of the third chapter is Little Girl. Catherine Mansfield is author, and we have completed up to first passage, and now we are going to start second stanza. Okay, first of all, in this chapter our authoress Catherine Mansfield describes about the emotions and feelings of a little girl whose name was Kezia, and Kezia afraid from her father. और यही वजह से कि भाई केजिया जो है अपने पापा से बड़ी डरती है। यहीं पर चैप्टर हमें ये भी बताता है कि ओनली केजिया नहीं, केजिया जैसी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपने मम्मी पापा से काफ़ी डरते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथरस हैज़ आस्क्ड सम क्वेश्चंस अबाउट फीलिंग्स अबाउट आवर पेरेंट्स. Okay, let us start. केजिया मदर वुड कॉल टू हर. माँ उसे पुकारती थी केजिया. इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, यदि आप एक अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तो आप नीचे आ सकती हो, एंड टेक ऑफ फादर्स फुट्स, और पापा के यानी अपने पिता के जो फुट्स है यानी जूते हैं उन्हें उतार लो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स. धीरे धीरे लड़की सीढ़ियों से नीचे आती. मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और भी ज़्यादा धीमी हो जाती हॉल को पार करते हुए. एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और हल्के से जो ड्राइंग रूम है बेटा उसका दरवाज़ा वो खोलती. बाय दैट टाइम, उस समय तक, ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स, ये जो ही लगाया गया है ये उसके पापा के लिए लगाया गया है, वो अपने चश्मे पहन लेता था. एंड लुक्ड एट हर, और देखता था ओवर देम, यानी चश्मों के ऊपर से देखता था. इन ए वे, इस तरीके से, दैट वाज टेरिफाइंग, जो बड़ा ही डरावना था, टू द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की के लिए. यानी चश्मे के ऊपर से देखने से वो बड़ी भयभीत हो जाती थी. वेल केजिया, ठीक है केजिया, हरी अप, जल्दी करो. एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, और इन जूतों को ले जाओ. एंड टेक देम आउटसाइड, और बाहर ले जाइए. इन जूतों को उतारो और बाहर ले जाओ. हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या आज तुम एक अच्छी लड़की नहीं बनोगी? आई डोंट नो फादर, यानी अब वो स्मैटरिंग कर रही है अपने पापा से, बोली मुझे पता नहीं पापा. यू डोंट नो, यानी उसी अंदाज में उसके पापा ने उत्तर दिया, क्या तुम्हें मालूम नहीं? इफ़ यू सटर्स लाइक दैट, यदि तुम इस तरह हकलाओगी, सटर्स का मीनिंग बेटा स्टैमर, हकलाना, दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू डॉक्टर, तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा. सी नेवर सटर विद अदर पीपल, यहाँ ऑथरेस हमें बता रही है कि सी यानी केजिया जो है वो दूसरों लोगों के साथ कभी नहीं हकलाती थी. हैड क्वाइट गिवन इट अप, दूसरों से बात करती थी तो बिल्कुल नहीं हकलाती थी. जैसे आप लोग हो, जिससे डरते उसके सामने जाते हो तो शटरिंग करने ले जाते हो, स्टैमरिंग करने ले जाते हो. बट ओनली विद फादर, परंतु केवल पिता के साथ. बिकॉज, क्योंकि, देन सी वॉज ट्राइंग सो हार्ड, उसे बड़ा प्रयास करना पड़ता था, टू से द वर्ड्स को कहने के लिए प्रॉपर यानी सही ढंग से. और जहाँ पर हमें पता लगता है किसी पास पावर ज़्यादा है या किसी भी ऑफिसर के सामने हम जाते हैं तो वहाँ पर हमसे यानी हकलाना यानी हल्की थोड़ी बहुत गलती हो ही जाती है. तो डर जो है वो हमें हकलाने पर मजबूर करता है. व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेज्ड अबाउट, तुम इस तरह से क्यों खिंची हुई डरी हुई लग रही हो? मदर, माँ, आई विश, मैं इच्छा करता हूँ, यू टॉट हिज दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, आप इसे ये सिखाइए माँ, ये इस तरह से नहीं दिखाई दे जैसे आत्महत्या करने वाली है. यानी केजिया का पापा अपनी माँ से कह रहा है. हेयर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल, केजिया
चाय का कप यहाँ मेज पर रख दो केयरफुली, सावधानी से। ही वॉज सो बिग, वो इतना बड़ा था। हिज हैंड्स, उसके हाथ भी, हिज नेक्स, उसकी गर्दन भी, स्पेशली हिज माउथ, विशेष तौर पर उसका मुंह, व्हेन ही यान, जब वो उबासी लेता था, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन, अकेला उसके बारे में सोचना, लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट, ऐसा होता था कि मानो दैत्य या राक्षस के बारे में सोचना। यहाँ पर बताया गया है कि वो बच्ची अपने पिता को एक राक्षस से कंपेयर भी करती थी। ऑन संडे आफ्टरनून, रविवार की दोपहर बाद, ग्रैंडमदर सेंट हर, दादी माँ उसे भेज देती है, डाउन नीचे, टू द ड्राइंग रूम, बैठक में, टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, कि जाओ अपने मम्मी पापा से अच्छी तरह बात करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज, लेकिन वो छोटी लड़की हमेशा फाउंड पाती थी, मदर रीडिंग, कि उसकी मम्मी जो थी वो तो पढ़ती रहती थी, एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, और उसका पापा जो है सोफा पर लंबा लेटा रहता था। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, उसका रुमाल उसके चेहरे पर होता था। हिज फिट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, उसके पैर एक सबसे बढ़िया, एक बेस्ट कुशन जो था यानी गद्दे पर रहते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो बड़ी तेज़ी से, यानी हम कहे खर्राटे लेकर और स्नोरिंग करता हुआ तेज़ी से सोता था। सी सेट ऑन ए स्टूल, वो एक स्टूल पर बैठ जाती। ग्रेवली वाज्ड हिम, और लगातार टकटकी लगाकर उसे देखते हुए रहती। अनटिल ही, वो कब तक, जब तक वो नहीं जागता। एंड स्ट्रेस्ड, और अपनी देह को नहीं फैलाता। एंड आज द टाइम, और समय नहीं पूछता। देन लुक्ड एट हर, और फिर वो उसकी ओर देखता। डोंट स्टर सो केजिया, कहता है केजिया इस तरह मुझे मत घूरिए। स्टार का मीनिंग यहाँ पर होगा बेटा घूरना। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ओल, तुम एक छोटे से भूरे उल्लू के समान दिखाई देती हो, यानी उसका पापा उस अपनी बेटी को कहता है। वन डे, एक दिन, व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर विद ए कोल्ड, एक बार जब उसको जुकाम हो रहा था और वो घर पर ठहरी हुई थी। हर ग्रैंड मदर, तो उसकी दादी माँ जो थी, टोल्ड हर, उससे बताया, दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तुम्हारे पापा का जन्मदिन है। एंड सजेस्टेड, सुझाव दिया, शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन, कि वो उसके लिए एक अच्छा गद्दा बनाए। फॉर गिफ्ट, गिफ्ट के लिए। आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, ये जो उसके सामने एक येलो सिल्क जो है, यानी हम कहेंगे कि पीले रंग का रेशमी जो है, इससे वो एक अच्छा गद्दा बना सकती है, पिन कुशन बना सकती है। तो बेटा आज की वीडियो हमारी यहीं तक, कल हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, और आपके अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करते हैं, और ये भी करते हैं कि आप सभी इंटरेस्ट के साथ इस चैप्टर को पढ़ें और आपका इंग्लिश में इंटरेस्ट बना रहे। थैंक यू।